वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय मां काली, जय मां तारा, आप सबका भला हो। यह है लेसन 20 और हम डिस्कस कर रहे हैं कंजंक्शंस। और कंजंक्शंस में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? सूर्य और चंद्र की युति इन ऑल 12 हाउसेस। और इसी के अंतर्गत आज मैं डिस्कस करूंगा सूर्य और चंद्र की युति जब 7th, 8th और 9th हाउस में आती है तो क्या होता है। अब जब सूर्य और चंद्र 7th हाउस में युति बनाते हैं तो ये घर किसका है? शुक्र का। अब शुक्र के घर में सूर्य और चंद्र आए हुए हैं, ठीक है। सूर्य और चंद्र पहले हैं कौन? शुक्र के कट्टर दुश्मन हैं, और सूर्य जहां बैठते हैं वहां जलाने लगते हैं, ईगो प्रॉब्लम्स देने लगते हैं। तो अब यहाँ जातक जो है इसकी पत्नी से इसे ईगो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सूर्य और चंद्र की स्थिति ऐसी बन जाती है कि मैरिटल इश्यूज आने लगते हैं। आदमी थोड़ा फ्लर्टिंग टाइप का होने लगता है, अलग अलग लोगों से उसके अच्छे फ्लर्टिंग टाइप के संबंध होने लगते हैं, जिसकी वजह से उसका मैरिटल स्टेटस खराब होने लगता है। और यहाँ पे आपको एक से ज़्यादा रिलेशनशिप भी सूर्य और चंद्र की युति दे सकती है। यहाँ पे आपकी स्पाउस के साथ आपका ओपिनियन डिफरेंस हो सकता है। आप दिखाना चाहते हैं कि आप कितने पावरफुल हैं, आपकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, पर अगर आपकी रिस्पेक्ट नहीं हो रही है तो फिर यहाँ ओपिनियन डिफरेंस स्टार्ट हो जाता है जब सूर्य और चंद्र 7th हाउस में बैठे हों। यहाँ पे आपकी जो वाइफ है उसको हार्म पहुँचाने का भी काम सूर्य करते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ सूर्य प्रबल हो गए, तो अगर सूर्य प्रबल हो गए तो फिर पत्नी के साथ वाद विवाद, ईगो प्रॉब्लम, डिवोर्स, ये सब चीज़ें ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन यहीं इसी के विपरीत अगर मान लीजिए चंद्रमा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है यहाँ पर, तो भी यहाँ पर फिर वाद विवाद नहीं होगा, फिर पत्नी की चलेगी, आपकी कम चलेगी, फिर पत्नी की ही चलेगी। कोई भी विवाद होगा और मामला सुलझ जाएगा। तो यहाँ सूर्य की स्थिति देखना बहुत ज़रूरी है कि वो कितनी डिग्री पे है, कितना पावरफुल है और कितना हार्म पहुँचा सकता है यहाँ पे शुक्र के घर को। यहाँ पे आपको सास बहू की लड़ाई भी देखने को मिलती है जब सूर्य और चंद्र शुक्र के घर 7th हाउस में आते हैं। तो बहुत पॉसिबिलिटीज़ है कि आपकी माता जी से या आपकी फैमिली मेम्बर से आपकी पत्नी का विवाद हो जाए किसी न किसी वजह को लेकर। अच्छा, और ये भी हो सकता है कि कोई बीवी के कान भरे आपके घर के लिए, या घर वाले आपकी बीवी के कान भरे किसी के लिए, आपके लिए भी भर सकते हैं। तो यहाँ पे कान भरने वाला स्थिति भी प्रेजेंट हो जाता है। और यहाँ पर आपके जो ये घर है ये फ्रेंडशिप का घर है, तो आपके जो संबंध होंगे ये आपके हाई क्लास के लोगों के साथ होंगे। कोई भी आंडू पांडू आपका दोस्त नहीं बनेगा। अच्छी जगह पर बैठे हुए प्रसिद्ध लोग आपके मित्र बनेंगे। आपकी जो पार्टनरशिप भी होंगी वो भी राजा और रानी जैसे लोगों से होगी। बहुत ही हाई स्टेटस के लोगों के साथ आपका उठना बैठना हो सकता है। और वाइफ भी ऐसी ही होनी चाहिए कि मतलब एक हाई स्टेटस वाली आपकी वाइफ होनी चाहिए, जिसके साथ शादी के बाद आपका भाग्य जो है अच्छा हो गया है पैसों के मामले में, भले ही रिलेशनशिप इश्यूज आपको आ रहे हैं। ये हाउस सेक्सुअल प्लेजर का भी है। तो यहाँ पर सूर्य की उपस्थिति आपको और चंद्रमा की उपस्थिति आपको सेक्सुअल प्लेजर तो देती है एक साइड, पर बाद में इसी सेक्सुअल प्लेजर को आप किनारे कर देते हैं और आप अपने ईगो को आगे ले आते हैं। तो फिर यहाँ पर शुक्र की हानि होने लगती है। मतलब या तो पति को हानि होगी या पत्नी को हानि होने लगेगी। तो यहाँ पे सेक्सुअल प्लेजर की भी फिर हानि होने लगेगी। तो बाद में ये हो सकता है कि आप दोनों डिस्टेंट हो जाएं, अलग अलग रहने लगें या अलग अलग बिस्तरों पे सोने लगें। और आपकी पत्नी का जो फेस है वो बहुत ही स्टाउट होगा, वो अच्छी बिल्ड की होंगी और उनका फेस बहुत ब्राइट होगा, क्योंकि यहाँ चंद्रमा की प्रेजेंस है और सूर्य की भी प्रेजेंस है और शुक्र का घर है। तो जीवन साथी सुंदर होना या आकर्षक होना तो अनिवार्य हो जाता है। अच्छा, आपको मैं एक चीज़ और बताऊं कि यहाँ पे सूर्य और चंद्र बैठे हुए हैं और कुछ थोड़ा उल्टा सीधा इफेक्ट दे रहे हैं, पर यहाँ देखिए कि जन्म कुंडली में अगर शुक्र बहुत ही अच्छी स्थिति में है, ये उनका मूड बहुत अच्छा है, तब यहाँ जो बुरे परिणाम हैं वो काफ़ी हद तक सुधर जाएंगे। और
डिग्री डिफरेंस तो देख लेना चाहिए कि दोनों के बीच में डिग्री डिफरेंस कितना है, चंद्रमा अस्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि क्या हो रहा है। क्योंकि जो भी, अगर मान लीजिए चंद्रमा अस्त हो गया तो फिर सूर्य के हिसाब से प्रभाव मिलने लगेगा। अगर चंद्रमा उच्च का हो गया किसी भी वजह से, या अच्छी डिग्री में बैठा हुआ है, अच्छी क्या कहते हैं, ग्रहों से, मित्र ग्रहों से दृष्टित है और मित्र राशियों में है ये कॉम्बिनेशन, तो फिर ये चंद्रमा जैसे प्रभाव देने लगेगा। तब यहाँ पे इतना हानि नहीं होगा। तो यहाँ पर ये देखना है कि सूर्य कमज़ोर हो जाए, तो जब इसकी हाउस की रेमेडी करें तो यहाँ पे हमें सूर्य की चीज़ों का दान कर देना चाहिए और सूर्य से थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि सूर्य यहाँ पे हमारी मैरिड लाइफ को ख़राब कर देगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम 8वें घर पे। 8वां घर किसका है? मंगल का घर है और ये हाउस ऑफ सॉरोज का है, शमशान घाट का है, इल्यूजन्स का घर है, गुप्त विद्याओं का, तंत्र विद्याओं का, जादू टोने का, एस्ट्रोलॉजर्स का, हाँ, इंट्यूशंस का और इल्यूजन्स का, और आप समझ लीजिए कि ये तंत्र मंत्र, मेंटल हेल्थ का, कि जैसे आपकी मेंटल हेल्थ हो वो 8th हाउस से भी आपका विचार किया जा सकता है। हाउस ऑफ डेथ तो ये है ही है। और यहाँ पर जो 8वां घर होता है ये माता के लिए यहाँ पर बहुत ही हानि करवा देता है जब सूर्य और चंद्र यहाँ पर उपस्थित होते हैं, क्योंकि ये वृश्चिक राशि का घर है 8वां घर, और वृश्चिक राशि जो है वो माता के लिए हानिकारक खड़ा कर दे माता के लिए हानि खड़ा कर देती है। माता का स्वास्थ्य और हेल्थ इश्यूज आते ही रहते हैं और यहाँ पर ऑपरेशन जैसी स्थिति हो सकती है, घर में आग लग सकती है, और माँ और पिता दोनों के लिए ही ऑपरेशन या सर्जरी देखी जा सकती है यहाँ से, जब सूर्य और चंद्र 8th हाउस में आए। यहाँ पर सूर्य और चंद्र बहुत ही बुरा सा परिणाम दे सकते हैं दोनों ही के रिजल्ट में। और कैसे बुरे परिणाम देंगे? जैसी राशि होगी उसी के अकॉर्डिंगली बुरे परिणाम देने लगेंगे जब सूर्य और चंद्र यहाँ 8वें घर में बैठे हों। यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन सूर्य और चंद्र का 8वें घर में बहुत ही बुरा प्रभाव देता है, चाहे अब कुछ भी हो जाए। और यहाँ अगर डिग्री डिफरेंस देखा और डिग्री डिफरेंस में थोड़ा बहुत भी सही है तो हो सकता है मानसिक अशांति थोड़ी कम हो, लेकिन प्रॉब्लम्स तो आएगी ही आएगी। अब 9वें घर में जब हम आते हैं और हम देखते हैं सूर्य और चंद्र यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर ये दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं, एक्सॉल्टेड हो जाते हैं, क्योंकि सूर्य और चंद्र किसके घर में आए हैं? अपने गुरु के घर में आए। तो जब सूर्य और चंद्र आपको इस यहाँ पर मिलते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ बोली गई है कि आप अपने गुरुजनों से, मतलब यहाँ से पिता को भी देखा जाता है, तो अगर अपने पिता का आशीर्वाद लें, गुरु का आशीर्वाद लें, अगर आपके 9th हाउस में सूर्य और चंद्र बैठे हुए हैं, उनकी सलाह माने, तो क्योंकि ये घर किसका है? धन का भी है, धर्म का है, स्टडीज़ का है, मंत्र विद्या का है, धर्म विद्या का है, महाधन योग बनाता है। अगर यहाँ पे डिग्री डिफरेंस देख लिया जाए, कोई अस्त ना हो रहा हो। सूर्य अकेला भी होगा तो सूर्य के समान राजा जैसा फल देगा, पर चंद्रमा की हानि हो गई तो चंद्रमा के फल कम होने लगेंगे। हालांकि गुरु का घर चाहेगा कि चंद्रमा को कम से कम हानि हो और गज केसरी योग जैसी चीज़ें जिंदा रहें, ठीक है। लेकिन बात इतनी सी है कि सूर्य बहुत प्रभावशाली हुआ तो वो अपने मैलिफिक इफेक्ट तो देने ही लगेगा, चौथे घर की चीज़ों को वो कम कर देगा। लेकिन अगर ये सही डिग्री पे बैठे हुए हैं 9th हाउस में, तो ये एक महाधन योग है। इंसान को ये महाधनी, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट और राजयोग जैसी चीज़ें देते हैं। ये आदमी मिनिस्टर हो सकता है और काफ़ी बड़े उच्च पद पर बैठने वाला आदमी तो ये हो ही सकता है, और ये बहुत ही फॉर्चुनेट हो सकता है। पॉलिटिक्स में इसका दबदबा हो सकता है और बहुत नाम हो सकता है, ग्लैमर वर्ल्ड में ये बहुत अच्छा कर सकता है। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति होगा जिसका भी गुरु और चंद्रमा 9th हाउस में बैठा हुआ है। अब यहाँ से बैठ के ये 5th हाउस को भी देखता है 9वीं दृष्टि से, ठीक है। तो मतलब गुरु के हिसाब से अगर हम देखें तो ये 5th हाउस को भी यहाँ से देखता है। तो ऐसा जातक जिसका गुरु और चंद्रमा 9th हाउस में, ये बहुत ही लकी होता है पॉलिटिक्स में ये सज्जन अगर जाएं तो ये काफ़ी नाम और शोहरत कमा सकते हैं। और इनके दोस्त भी जो होते हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं,
या धर्म स्थान के बड़े पंडों के साथ इनके अच्छे रिलेशनशिप्स होते हैं, और इनके माता पिता भी बहुत ही धार्मिक होते हैं और बहुत ही पढ़े लिखे होते हैं, विद्वान होते हैं और काफ़ी फेमस होते हैं। यहाँ पे मैं बोलूँ कि फॉरेन ट्रैवल्स ऐसे जातकों के लिए बहुत ही लकी होती है और इन्हें ज़्यादातर फॉरेन ट्रैवल्स करनी चाहिए। ख़ास तौर पे अगर ये रिलीजियस ट्रैवल्स करें तो इनको समय समय पे भाग्य और धन का फ़ायदा मिलता रहेगा। और बाकी जो स्वभाव है यहाँ पे चंद्रमा और सूर्य का, वो वैसा ही है जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बता रखा है कि और क्या होगा। जैसे ईगोस्टिक है, और ये तो ईगो किसके लिए हो जाएगा? अपने धर्म के लिए, अपने ज्ञान के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए ये ईगोस्टिक हो जाएंगे, ठीक है। और ये बड़े इमोशनल रहेंगे अपने गुरु के लिए, अपने पिता के लिए। ये सब चीज़ें यहाँ पर अच्छे तरीके से एक्सप्लॉइट होंगी, जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में चंद्रमा और गुरु की युति के बारे में बता रखा है। इसके अतिरिक्त जो है वो मैंने यहाँ पर बता ही दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमेशा हमें ये देखना चाहिए कि डिग्री डिफरेंस ज़रूर देखें कि कहीं कोई अस्त व्यस्त तो वाली स्थिति तो नहीं हो रही है, क्योंकि चौथे भाव जो हमारे सुख संपत्ति का भाव है, फिर यहाँ पर चीज़ें डिले हो सकती हैं। लेकिन राज सत्ता मिलने का यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त प्रबल योग है। तो ये था मेरा सूक्ष्म विश्लेषण सूर्य और चंद्र की युति किस किस घर में, 7th, 8th और 9th हाउस में। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे सूर्य चंद्र की युति 10th, 11th और 12th हाउस में क्या प्रभाव देती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मां काली, जय मां तारा। आप सबका भला हो। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी।